नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता विशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सेम सेक्स मैरिज की उम्मीदों को बड़ा झटका। गे कपल्स को ना शादी और ना बच्चा गोद लेने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, कहा अदालत नहीं बना सकती कानून, सरकार करे विचार। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने खोला वादों का पिटारा। 27% ओबीसी आरक्षण के साथ जातीय सर्वे का वादा। पुरानी पेंशन स्कीम और 25 लाख का हेल्थ बीमा भी देगी कांग्रेस। 100 यूनिट फ्री बिजली तो महिलाओं के लिए 1500 मासिक पेंशन का ऐलान। गाजा से हमास का मुख्यालय को उड़ाया। युद्ध के 11वें दिन इजरायल का बड़ा दावा। कल बाइडेन आएंगे इजरायल। इधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे चीन, जिनपिंग से की मुलाकात। 3 दिनों की गिरावट पर बाजार में ब्रेक। मिड स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। बैंकिंग, एनर्जी, एफएमसीजी, फार्मा, मेटल में तेजी। सेंसेक्स 261 और निफ्टी 80 पॉइंट चढ़कर बंद। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया सम्मान। कृति सेनन, आलिया, अल्लू अर्जुन, माधवन ने जताई खुशी। फेस्टिव सीजन में टाटा का डबल धमाका। नए अवतार में टाटा हैरियर और सफारी लॉन्च। हैरियर 15.5 लाख तो सफारी 16.5 लाख से शुरू। और सबसे पहले बात करेंगे हम आज सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले की। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से यह फैसला सुनाते हुए कहा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देना संसद का काम है, तो वहीं समलैंगिक कपल्स को गोद लेने का भी अधिकार नहीं है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, बताएं जरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में क्या कुछ कहा है? देखिए, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 21 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं की सुनवाई की। केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया। केंद्र सरकार का कहना था कि समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती, इससे समाज पर बुरा असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती। अगर समलैंगिक विवाह को मान्यता देनी है तो इसके लिए एक स्पेसिफिक एक्ट लेकर के आना पड़ेगा, और ये एक्ट सिर्फ संसद लेकर के आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कानून की व्याख्या कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की कमेटी बनाई जाए, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बने जो कि क्यूअर कपल को अधिकार देने के ऊपर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो क्यूअर कपल है उनको साथ रहने का अधिकार है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दिए कि वो क्यूअर कपल को तंग ना करें, वो साथ में रह सकते हैं, उनको गोद लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी साफ कर दिया कि समलैंगिक विवाह है उनको मान्यता नहीं दी जा सकती। अब कानून अगर बनाना है तो संसद इसके ऊपर किसी तरह का विचार करेगी। जी, शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने के खिलाफ कई दलीलें दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई लोग खुश हैं, वो इसे प्रोग्रेसिव फैसला बता रहे हैं। आज का जजमेंट ये प्रूव करता है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है कि हिंदुस्तान में जो हमारा सिस्टम पुराना चलाया हुआ है उसमें कोई भी वल्गरनेस नहीं आए, उसमें कोई चेंजेज नहीं आए, और कानून को बदलने का अधिकार केवल भारत की पार्लियामेंट को है। I welcome Supreme Court verdict. It's a well-balanced and profound verdict. We are an evolved civilized society, so we should say no to homophobia. But that doesn't mean marriage as a sacred institution for thousands of years, that status should be accorded to homosexual couples. But yes, no discrimination, no disrespect to them. We should respectfully engage. But I respectfully disagree with my homosexual community friends, because marriage is a totally different institution altogether. It is between a man and woman. It has been like that for past thousands of years. That has a sacred or sanctity or sacrosanct nature of its own. तो कुछ लोगों को जहां ये फैसला अच्छा लगा उन्होंने इसकी स्वागत की, वहां दूसरी तरफ अगर कोर्ट के फैसले से आप देखें तो एलजीबीटी कम्युनिटी को एक बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि वो कोर्ट के फैसले से निराश है। वो काफी उम्मीदें से लगाए बैठा था, लेकिन उनकी उम्मीद अभी बरकरार है। वो चाहते हैं कि सरकार की जो कमेटी है उसमें एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोग भी शामिल हों।
पर जिस चीज़ के बारे में हम लोग सोच रहे थे वो तो हुआ नहीं ना, और वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और अब देखिए वो जो कमेटी की बात भी कर रहे हैं, कमेटी बैठेगी, फिर जो दूसरे राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए, सिविल राइट्स के लिए इन्होंने वो भी टच नहीं किया। तो नेचुरली दुख तो हो रहा है सबको। कमेटी बनना चाहिए, बट कमेटी में हमारा भी हमारे भी लोग होने चाहिए। कमेटी बनना चाहिए और उसमें कमेटी एक तरफा कमेटी नहीं, हमारे और हम भी एक ऐसा नहीं है कि हम सारे एलजीबीटी लोग एक ही सोच रखते हैं। तो हर किसी के सोच को, यानी बहुत तरीके के एलजीबीटी लोग भी होने चाहिए वहाँ। So the overall judgment is quite progressive and positive because court talked about so many small rights which we were demanding. For an example, court talked about anti-discrimination at home by parents. Court also talked about banning the conversion therapy of LGBT people. That is something which we have been demanding for a very long time. It also talked about Garima Grah, that means shelter home for LGBT people who are thrown out of home. So many small positive things were there. और समलैंगिक शादी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्या हैं मायने और अब आगे क्या है रास्ता, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात करेंगे इजराइल और हमास में चल रही जंग की। इजराइल और हमास में खूनी जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 18 अक्टूबर यानी कि कल तेल अवीव जाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ऐलान किया है कि प्रेसिडेंट बाइडेन नेतन्याहू से बातचीत करने और यह स्पष्ट करने के लिए जा रहे हैं कि इजराइल को अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है। अमेरिकी अखबारों के मुताबिक बाइडेन के दौरे के चलते गाजा पर इजराइल के जमीनी हमले में देरी हो सकती है। इधर इजरायली फौज ने जमीनी कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है और सरकार से हरी झंडी का इंतजार कर रही है। आईडीएफ ने यह दावा किया है कि गाजा पर समुद्र की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं और हमास के अहम ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। तो वहीं लेबनान की अगर बात करें तो उसमें हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमले किए गए। इधर हमास का कहना है कि उसके पास 200 से 250 लोग बंधक हैं, इनमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इन्हें मेहमान की तरह रखा जा रहा है और हालात सामान्य होने पर इन्हें रिहा कर दिया जाएगा। इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेतन्याहू से बात की। पुतिन ने कहा कि वो जंग को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। तो वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी मुलाकात के लिए पुतिन पहुंच चुके हैं। शी ने पुतिन को बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसमें इजराइल हमास युद्ध पर भी बात होगी। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर चुनावी संग्राम के लिए कांग्रेस ने अपना पिटारा खोल दिया है और इसमें 25 लाख तक हेल्थ बीमा, महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन, पुरानी पेंशन योजना, इन सब की बहाली समेत कांग्रेस ने 27% ओबीसी आरक्षण और जातीय सर्वे का जो अपना दाव है वो चल दिया है। हमने किसानों के हक में देश का सबसे बड़ी क्रांतिकारी निर्णय लिया है। कांग्रेस सरकार धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी। हम गेहूं 2600 रुपए क्विंटल पर खरीदेंगे। और मेरा मिशन है कि किसान को 3000 रुपए प्रति क्विंटल कीमत हम दें। स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बनाएंगे और 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराएंगे। तो कांग्रेस ने आज जो किया है, यानी कि जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का है, इसको वचन पत्र का नाम दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। और ये एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो मास्टर स्ट्रोक भी आप कह सकते हैं इसको कांग्रेस का। इस मास्टर स्ट्रोक पर डिटेल से बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मनोज शर्मा। मनोज, बताएं जरा, बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए कांग्रेस ने अपने इस मैनिफेस्टो में।
17 नवंबर को होने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो, जिसे कांग्रेस कहती है वचन पत्र, जारी कर दिया है। सबसे अहम बातें अगर कही जाए तो सबसे अहम बात है जातिगत जनगणना की। कांग्रेस ने कहा है कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो मध्य प्रदेश में कास्ट सेंसस कराएगी। इसके अलावा जो कर्ज माफी की बात थी, जो पहले पिछली बार भी कांग्रेस ने कही थी, 2 लाख रुपए तक किसानों की कर्ज माफी होगी और किसानों के लिए फोकस जो है, एक बड़ा वोट बैंक किसानों का है, तो किसानों के लिए कहा गया है कि किसानों से जो गेहूं है वो 2600 रुपए प्रति क्विंटल और जो धान है वो 2500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदेगी। और कमलनाथ ने जब वचन पत्र जारी किया तो साथ में यह भी साफ किया कि सरकार का मकसद होगा, अगर बनती है कांग्रेस की, तो वो 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक गेहूं की खरीदी करे। इसके अलावा जो एक अहम बात है, युवाओं को अपील करने के लिए कांग्रेस ने कहा है कि मध्य प्रदेश की भी आईपीएल की टीम होगी, क्रिकेट की आईपीएल की टीम मध्य प्रदेश की भी होगी। ये एक अहम घोषणा कमलनाथ ने की है। और जो एक जिसे कहें कि धर्म की बात, गौ माता की बात, तो नंदिनी गोधन योजना की बात की है कमलनाथ ने और उसमें 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदने की बात की गई है और अलग अलग गारंटी दी गई है सरकार की तरफ से। लेकिन जो कास्ट सेंसस के साथ साथ 27% जो आरक्षण है ओबीसी के लिए, ये भी सरकार कांग्रेस की तरफ से इसका भी वचन दिया गया है। और जो प्रियंका गांधी ने आकर कहा था कि मध्य प्रदेश में जो पढ़ो पढ़ाओ योजना है, जिसमें कि 500 रुपए, 1000 रुपए और 11वीं 12वीं में जाकर 1500 रुपए तक की जो छात्रवृत्ति है, इसकी भी बात कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कही है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए मनोज आपका। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां आज 3 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में बढ़त देखी गई। इसी के साथ बाजार हरे निशान पर आज बंद हुआ। सेंसेक्स 261 अंक चढ़कर 66,428 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 80 अंक चढ़कर 19,812 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा रौनक बैंकिंग, एनर्जी, एफएमसीजी शेयरों में रही, तो वहीं फार्मा, मेटल इंडेक्स बढ़त पर आज बंद हुए। एमएनएम समूह के फ्यूचर प्लान को लेकर ग्रुप के एमडी एंड सीईओ अनीश शाह से सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अरुण सिंघल ने खास बातचीत की। ऑटो, ट्रैक्टर, एग्री बिजनेस को अलग करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कारोबार की सिनर्जी और शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए एमएनएम ग्रुप हर तरह के विकल्प के लिए तैयार है। आइए आपको दिखाते हैं इस बातचीत के एक अंश। ऑटो और ट्रैक्टर या फिर एक एग्री बिजनेस जो है उसको अलग करने का कुछ सोचा आपने मेन एमएनएम में? क्योंकि आप सेल्स डेटा आते हैं आपके, तो एक पैसेंजर व्हीकल्स का अलग सेल्स डेटा आता है और ट्रैक्टर्स का अलग से सेल्स डेटा आता है। क्या एक विचार है कि दोनों को अलग अलग लिस्ट किया जाए? ऐसा कभी आगे जाकर ग्रुप के लेवल पे थिंकिंग है क्या ऐसा कभी? It depends on what is value creating for shareholders. So we have been public in saying that for us nothing is off the table, but right now the focus is on winning in all of our markets. There is a lot of synergy also in having them together, because when we make purchases, a purchase organization has a lot more heft purchasing together. So we will look at all the synergies, see what can be retained if we do look at other options from a structure standpoint, and then see what is the best outcome from a shareholder standpoint. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी एस्कॉर्ट्स को क्यूबोटा ने एक्वायर किया और उसके बाद हमने एक जबरदस्त रेटिंग देखी है वहाँ पर। ऑब्वियसली महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रोफाइल बेटर है मार्केट शेयर को लेकर भी, रेवेन्यू को लेकर भी। तो एक कहीं ना कहीं एक ये सवाल उठता है कि अगर दोनों सेपरेटली लिस्ट होंगे तो शायद वैल्यूएशन ज़्यादा अच्छी मिलेगी। See, our focus is long term. We are building businesses for the long term. We are creating value for the shareholders long term as well. So whatever is good for the shareholder from a long term perspective is what we will do. और ये फिर पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज शाम 5:30 बजे और रात 10:30 बजे। और 23 नवंबर से 15 दिसंबर तक 2023 तक लगभग भारत देश में 35 लाख शादियां होंगी। लेकिन शादियों से होने वाले कारोबार को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट की एक रिपोर्ट आई है जो काफी चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक शादी के सीजन में 4,25,000 करोड़ का कारोबार होने का अनुमान है। डिटेल लेते हैं इस खबर पर दीपाली नंदा से। दीपाली बताएं जरा, वेडिंग सीजन तो बहुत ही हॉट रहने वाला है इस बार। बिल्कुल स्मिता, अगर वेडिंग सीजन की बात करें तो इसे ग्रैंड वेडिंग सीजन कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया है उसके मुताबिक 35 लाख से ज्यादा शादियां इस बार वेडिंग सीजन में होंगी और वेडिंग सीजन की शुरुआत 23 नवंबर से होने जा रही है और ये जो वेडिंग सीजन है ये 15 दिसंबर तक चलेगा। और जिस जगह मैं खड़ी हूँ ये मैं आपको
शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्टमर्स आपको दिखाई देंगे जो बुकिंग करवा रहे हैं। कुछ तारीखें ऐसी हैं जो अगर हम नवंबर और दिसंबर की बात करें तो नवंबर के महीने में कुछ तारीखें ऐसे बताई गई हैं 23, 24, 27 और 28 जहां सबसे ज्यादा शादियां होंगी। वहीं दिसंबर की बात करें तो 3, 4, 7, 8 और 15 ये कुछ ऐसी तारीखें हैं जब सबसे ज्यादा शादियां होंगी। अब सबसे अहम बात अगर कारोबार की बात करें तो जो एक एस्टिमेट लगाया गया है उसके मुताबिक इस बार वेडिंग सीजन में 4.25 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार होगा। और जो ये एस्टिमेशन है वो इस आधार पर लगाया गया है कि अगर किसी भी घर में शादी होती है तो उस शादी का जो कुल खर्च है उसका 20% हिस्सा सगन के तौर पर दूल्हा दुल्हन या उनके रिश्तेदारों को जाता है, जबकि 80% हिस्सा वो होता है जो बैंड बाजा, बैंक्वेट हॉल, ज्वेलरी, मिठाइयाँ और जितना भी टेंट वगैरह का खर्चा है उस पर स्पेंड किया जाता है। तो काफ़ी पॉजिटिव ये एस्टिमेट लगाया गया है और उम्मीद की जा रही है कि इस बार एक अच्छा वेडिंग सीजन कारोबारियों के लिए साबित होगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। और अब बात एम्स की करेंगे, जिसकी एक रिसर्च में ये पता लगा है कि प्रदूषण न सिर्फ सांस की बीमारी से होती है बल्कि डायबिटीज का खतरा भी प्रदूषण से बढ़ जाता है। क्या है पॉल्यूशन का डायबिटीज कनेक्शन, जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब खबरें त्योहारों से जुड़ी। टाटा मोटर्स ने एसयूवी सेगमेंट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए हैरियर और सफारी का नया अवतार लॉन्च कर दिया है। नई हैरियर और सफारी में सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। इन दोनों ही गाड़ियों में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ उन्हें क्रैश टेस्ट में 5 स्टार ग्लोबल रेटिंग भी मिला है, जो पहले नहीं था। फीचर के मामले की अगर बात करें तो इसमें ADAS के साथ हिल होल्ड कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा के साथ 12.3 इंच का एक इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। बाहरी लुक में ज्यादा बदलाव किया गया है, जिसकी वजह से ये दोनों ही गाड़ियां पहले से ज्यादा मस्कुलर और बोल्ड दिखने लगी हैं। इंजन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, पहले ही की तरह इसमें 2 लीटर का इंजन मिलता है जो कि 170 bph पावर जनरेट करता है। दोनों गाड़ियों में 6 स्पीड मैनुअल गियर के साथ ही ऑटोमेटिक गियर का भी ऑप्शन मिलता है। नई हैरियर और सफारी को अब 4 ट्रिम में ये मिलेगी। हैरियर की कीमत 15.5 लाख से शुरू होती है, जबकि सफारी की अगर बात करें तो इसकी कीमत 16,19,000 से शुरू होती है। इनका सीधा मुकाबला, यानी कि इन दोनों ही गाड़ियों का सीधा मुकाबला जीप कंपस, MG हेक्टर और महिंद्रा की XUV 700 से है। और मुंबई में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वें सत्र का आज तीसरा और आखिरी दिन है। कमेटी की बैठक में आज आगामी सत्र के लिए 8 नए सदस्यों का चयन किया गया, जिनमें 4 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। इस दौरान IOC के अध्यक्ष थॉमस बाख ने रिलायंस फाउंडेशन और IOC के सदस्य नीता अंबानी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि नीता अंबानी लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल करने की उन्होंने ही सलाह दी थी। Nita Ambani was there given good advice. We have seen the figures developing, and then we had there this discussion with the organizing committee of LA. So everything came together. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।